कर्पूरी जी और श्री बाबू के में अगर हम तुलना करेंगे तो विकास के मामले में श्री बाबू ने जो किया, जो रेखा खींचा है, संभवतः नीतीश कुमार ही उस रेखा को मिटा रहे हैं, दूसरा कोई मिटा नहीं सका। उनके गुण, उनके विद्वता, उनके साहस, उनके पौरस पर नहीं दिया जा रहा है, वोट बैंक को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने है बिहार प्रदेश जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी है। इनसे मैं मुलाकात करने जा रहा हूं और राजनीति पर चर्चा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, इनकी चर्चा। देश स्तर पर ख्याति प्राप्त डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। क्या कहेंगे आप, इनको भारत रत्न देने में देर क्यों हो रही? मित्रों, मैं स्वागत करता हूं बेगूसराय फ्रंट लाइन के संवाददाता आदमी साहब का। और ये जो प्रश्न उन्होंने वो किया है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न बहुत पहले मिलना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं मिला। आज की दुनिया में, आज की परिस्थिति में पूरे देश में सही बोलने वालों की संख्या अब कमती जा रही है। वोट की राजनीति है। मैं एक दिन यही बात, श्री बाबू की पुण्यतिथि थी कारगिल में, यहाँ इंडोर स्टेडियम में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वरिष्ठ नेता मौजूद थे, एमएलसी थे। मैंने यही बात कुछ कहना शुरू किया श्री बाबू की मूर्ति के सामने कि सच बात कहना लोगों ने वोट के चलते छोड़ दिया है। मैं तो इस बात को अब 55 साल के अपने राजनीतिक अनुभव से समझता हूँ कि अब सच बोलने वालों की संख्या से बड़ा कम होते जा रहा है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सच से बड़ा संबंध है दुनिया के हर क्षेत्र में, लेकिन हर क्षेत्र में अब चाटुकारों का राजपाट हो रहा है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जहाँ तक चर्चा आपने किया, मैं तो छात्र था, उनको कंधा देने का अवसर मिला है, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ता था और हमको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से कोई लाभ व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया कभी, चूँकि कहा कि हम तो साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र थे। उसी समय उनका 31 जनवरी 1961 का मृत्यु हुई। जैसे जानकारी हुई कि दौड़े चले गए 4 kg जहाँ उनका आवास था, और वहाँ जाके हमने कंधा दिया और रात में लौटे। उस दिन मेरी साइकिल चोरी हो गई हॉस्टल में। पिताजी से पहली बार ज़िंदगी में डांट सुननी पड़ी कि राजनीति करने गए हैं कि पढ़ने गए हैं, साइकिल चोरी हो गई। तो मित्रों, मैं बहुत जुड़ा रहा उनके सेंटिमेंट से, उनके काम कारगुजारियों से, और उस समय जो उनका शासन था, पटना साइंस कॉलेज में रहने के बाद जो जानकारी मिलती थी उससे प्रभावित मैं बहुत था। और मैंने व्रत लिया कि गढ़पुरा जहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया है, वहाँ हम जरूर स्मारक बनाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की ख्याति देश स्तर पर थी, अब तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? इसमें क्या आप कहेंगे? आपकी राजनीति 50 साल की राजनीति होने जा रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि सच बोलने की संख्या कमते जा रही है। सवाल क्यों उनको क्यों नहीं, देरी क्यों हो रहा है? क्या राजनीति से? और फिर यहाँ राजनीति है। राजनीति अभी जो वर्तमान में चल रहा है वोट की राजनीति है कंप्लीट। चाहे वो मोदी जी करें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें या देश का स्तर पर जो भी हमारे राजनेता हैं विभिन्न दल के, वो सभी लोग वोट की राजनीति करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, इसमें भी कोई राजनीति है? मैंने इस पर इंटरव्यू आपको दिया था कि बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और हम मोदी ने छक्का मारा और सबको चित कर दिया। हमने कहा था, यही पत्रकार जो आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं उनको मैंने उस पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त किया था कि प्योर राजनीतिक से प्रेरित होकर भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है और मैं उनका आदर करता हूं, कर्पूरी जी को नमन करता हूं। लेकिन
कर्पूरी जी और श्री बाबू के में अगर हम तुलना करेंगे तो विकास के मामले में श्री बाबू ने जो किया, जो रेखा खींचा है, संभवतः नीतीश कुमार ही उस रेखा को मिटा रहे हैं, दूसरा कोई मिटा नहीं सका अभी तक। आज बेगूसराय ज़िला में जो कुछ भी है, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, थर्मल, बरौनी, ये जितनी सारी यूनिटें लगी हुई हैं वो सारा श्री बाबू की देन है। अब तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न नहीं मिला, इस पर आपने पहल किया, आपने आवाज़ उठाया? नहीं, मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई या पहल नहीं किया। जो बात है सच्ची बात मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी पहल नहीं किया। मैं समझता था कि मेरी बात बड़ी कठिनाई से हम कह पाएंगे। हम तो बहुत कठिनाई से मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कह रहे हैं कि इस ज़िला में बड़ा मुश्किल से स्मारक बना सके उनका, और गढ़पुरा में, और वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के ज़माने से हम प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम 5 से शुरू किया था, हम 90 से शुरू किया था श्री बाबू का वहाँ स्मारक बने गढ़पुरा, जहाँ नमक सत्याग्रह उन्होंने किया था। क्या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए या ना, इस पर आप क्या कहेंगे? अब तक जिन लोगों को मिला है, मैं उन दावा से कह सकता हूँ को जो हस्ती थे उन हस्तियों से नीचे के हस्तियों को दिया गया है। उनके हस्ती के बराबर के कम लोग हैं जिनको नहीं मिला होगा, और ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। और आज भी हम प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जो कृति थी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहला हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री थे जो चुनाव के बाद, नॉमिनेशन के बाद वोट लेने नहीं जाते थे। उनकी 46,000 पुस्तक, जिस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा था उससे डॉक्टर श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में लाइब्रेरी मौजूद है, जिसका उद्घाटन किए थे जवाहरलाल नेहरू। ये ख्याति प्राप्त था। आपकी जदयू की सरकार है, आप इस पर मांग करेंगे जो डॉक्टर श्री कृष्ण जैसे हस्ती बिहार की शान को भारत रत्न मिलना चाहिए? मैं निश्चित रूप से मांग करता हूँ, मांग किया हूँ। अभी भी हम मिले थे मुख्यमंत्री से 1 तारीख को, और डिप्टी सीएम दोनों से हमने कहा डॉक्टर श्री कृष्ण को मिलना चाहिए। वो सहमत हुए, लेकिन अब विधानसभा में ये प्रश्न उठे, सब दलीय लोग मिल के उसको, जो सचमुच सच्चाई है उसको स्वीकार करते हुए, और सरकार से सब लोगों को मिल के करना चाहिए, ताकि श्री बाबू जैसा व्यक्तित्व के आदमी को भी भारत रत्न मिल सके। भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, वे मरणोपरांत से बचे, इस पर आप क्या? नहीं, 94 साल की उम्र है, मैं उनका आदर करता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी को अगर दिया है भाजपा ने, सम्मान किया है, मिलना चाहिए था। और लौह पुरुष नहीं है, बल्कि वैसे पुरुष की देश में संख्या बहुत कम है। लाल कृष्ण आडवाणी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज भी स्वस्थ हैं 94 साल की उम्र में, और प्योर गांधीवादियों एक तरह से हैं, और 94 साल की उम्र में टन टन करते हैं उन, और इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शास्त्री, पराक्रमी, उनको मिलना चाहिए था। बहुत सही समय पर प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। मैं उनका आदर करते हुए प्रधानमंत्री को भी हम साधुवाद देना चाहते हैं, और मैं फिर प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण जैसा पुरुष को भी आप अविलंब देखिए, और जो वर्ग है उसको भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करें। बिहार की बात की जाए तो बिहार में हम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद हक बनता था डॉक्टर श्री कृष्ण जी की। उसके बाद राजनीति में भोला हम प्रसाद शास्त्री जी को, इस पर आप क्या कहें? मैं बिल्कुल मानता हूँ, भोला पासवान शास्त्री को व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को व्यक्तिगत रूप से देखा। भोला पासवान शास्त्री जैसा ईमानदार, डॉक्टर श्री कृष्ण जैसा ईमानदार देश में लोग हैं ही नहीं। उन लोगों को मिलना चाहिए। डॉक्टर जगजीवन राम को, ऐसे पुरुषों को मिलनी चाहिए। मैं उसकी वकालत करता हूँ, भरपूर वकालत करता हूँ। नहीं मिला है, दुर्भाग्य है देश का। ऐसे लोगों को, चाहे जगजीवन राम हो, चाहे चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जो लोग इस तरह से छूटे हैं, उनको भी भारत सरकार को देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये लोग उपेक्षित क्यों हैं आज? राजनीति के कारण? बिल्कुल राजनीति के कारण है। मैंने पहले ही कहा ना कि वोट आधारित सारी बातें देश में होती है, तो वोट के आधार पर जिसकी जो संख्या है उसके बल पर लोग आवाज़ उठाते हैं। वही कारण है, मैं उसका विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पीछे वोट छिपा हुआ है निश्चित रूप से। उनके गुण, उनके विद्वता, उनके साहस, उनके पौरस पर नहीं दिया जा रहा है, वोट बैंक को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है।
ये वोट बैंक खरीदने का प्रयास है, चाहे मोदी जी करें, चाहे नीतीश जी करें, चाहे कोई करें, ये वोट बैंक खरीदने का एक नया तरीका है। इस तरीका का मैं विरोध करता हूं। जो सही आदमी है उनको मिलना चाहिए, और डॉक्टर सिंह से जिन लोगों को मिला है उसमें किसी से वो 19 नहीं है, 20 ही हैं, इसलिए उनका नहीं मिलना दुर्भाग्य है। कर्पूरी जी को राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न मिला है, तो इसका तो फायदा राजनीति का जदयू को मिलेगा। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि अब जदयू और भाजपा तो साथी हो गया। जो 24 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, आखिर नीतीश जी फिर चले ही गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता भी हैं, हम दल में हैं, हम उनका आदर करते हैं, उन्हीं के चलते हम इस दल में हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा और जदयू साथ है, तो भाजपा जदयू को इसका लाभ मिलेगा। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह। इन्होंने अभी की राजनीति पर खुलकर फ्रंट लाइन से बात की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।